जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, अगर आप भी करते हैं किसी भी मंत्र का जाप या किसी चालीसा का पाठ या फिर अन्य किसी सावर मंत्र का पाठ या फिर सावर मंत्र का जाप या फिर सावर मंत्र को सिद्ध करने के लिए आप उनकी संख्या का उच्चारण करते हैं, तो आपको कैसे पता लगे कि आपका वह मंत्र, आपकी वह चालीसा, आपका वह अनुष्ठान सिद्ध हो चुका है या नहीं। तो आज यही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने एवं देखें। आपको इस वीडियो के अंदर कई ऐसी बातें पता लगेगी जो कि आपको आज तक शायद पता ना हो। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी आप कोई मंत्र जाप करते हैं, अगर आप जैसे कि हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, चाहे वह एक पाठ करते हो या फिर 11 पाठ करते हो, 21 पाठ करते हो, और आपका वह मंत्र सिद्ध हो चुका है, तो आपके पाठ करते ही आपको इस प्रकार के अनुभव होने लग जाते हैं। वह अनुभव मैं आपको बताता हूँ। जब आप नहा धो करके पूजा पाठ करने बैठते हैं, पूजा पाठ करके और जैसे ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठते हैं ना, तो पाठ आरंभ करते ही आपको क्या महसूस होता है? आपके शरीर के रोंगटे अपने आप धीरे धीरे खड़े होने लग जाते हैं। आपको शरीर के अंदर अपने एक सुरसुराहट का सा महसूस होता है कि आपके हाथ पैरों की एकदम से रोंगटे खड़े हो गए हो, आपको एक ठंडी सी हवा का झोंका लगा हो। जब आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं या फिर कोई पाठ का उच्चारण करते हैं अपने मंदिर पे बैठ करके, इस प्रकार से आपको अनुभव होते हैं। और जो दूसरा अनुभव होता है आपको, वह इस प्रकार से होता है, जब आप उस मंत्र का जैसे ही स्टार्ट करते हैं, कुछ समय होता है, एक माला होती है या फिर कुछ शब्द उच्चारण होते हैं, उसके बाद क्या होता है, आपके शरीर के अंदर एक कंपन सी दौड़ जाती है। वो कंपन इस प्रकार से होती है जैसे झन झन होना, जैसे पैर सुन्न होते हैं ना, उस प्रकार से आपके पूरे शरीर में एक सुन्नपन सा दौड़ने लग जाता है, हल्का हल्का सा। आप यह सोचते हो कि ये क्या हो रहा है, मगर जब आपका कोई मंत्र सिद्ध होता है ना, तो इस प्रकार के आपको अनुभव होने लग जाते हैं मंत्र जाप करते ही। और जब आप तीसरा अनुभव इस प्रकार से होता है, जैसे ही आप जो भी मंत्र कर रहे हैं और आपको बहुत समय हो गया है वह मंत्र करते करते, उसकी संख्या बहुत हो चुकी है और आपको उसकी संख्या भी पता नहीं है, तो आपको क्या होता है, जैसे ही आप मंत्र जाप करने बैठते हैं, उसके कुछ समय बाद, उसकी कुछ माला होने के बाद आपको एक मनमोहक सी खुशबू आने लग जाती है आपके आसपास। आपको ऐसा लगता है, ऐसा अनुभव होता है कि बाहर से अभी कोई आया है और आकर के आपको इतनी मनमोहक सी खुशबू दे करके चले गया है। आप इधर उधर देखते हैं, कहीं पर कोई नहीं आया होता है, मगर आपको जो वह खुशबू महसूस हो रही होती है ना, वो इतनी मनमोहक होती है, कुछ पल के लिए वह आपके पास आकर के आपको आभास करवाती है और फिर उसी समय वह ख़त्म हो जाती है। फिर आप थोड़ी देर बाद ये देखते हैं, अभी तो मेरे को इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, अब नहीं आ रही। तो वह क्या होता है, जब आपका मंत्र सिद्ध होता है ना, उस मंत्र का देवता, जिस मंत्र को आप जप कर रहे हैं एवं भज रहे हैं, चाहे वह हनुमान जी का मंत्र जाप कर रहे हो, विष्णु भगवान का, शंकर भगवान का, दुर्गा माता का, कालका माता का, किसी भी देवी देवता का जाप करते हैं ना, तो वह देवताओं के अंश आपके पास आकर के चले जाते हैं और आपको साथ ही साथ आपको आशीर्वाद दे करके जाते हैं कि आप उनकी माला कर रहे हैं, उनका पाठ कर रहे हैं, उनका अनुष्ठान कर रहे हैं। इसलिए और जो अब और अनुभव मैं आपको बताता हूँ, वह इस प्रकार से होते हैं, जब आपका मंत्र पूर्णता से सिद्ध होने लग जाता है ना, उसकी ऊर्जा, उस मंत्र की ऊर्जा जब आपके शरीर में समाहित होती चली जाती है, तो क्या होता है, आपको इस प्रकार के लक्षण होते हैं। आपका शरीर
धीरे धीरे हिलने लग जाता है। आगे पीछे हिल सकता है, दाएं बाएं हिल सकता है। आपका शरीर ऐसे लगता है कि आपका शरीर धीरे धीरे झूम रहा है। आपका सर ऐसे लगता है कि आपका सर भी धीरे धीरे गोल गोल घूम रहा है और आप भी उसको हल्का हल्का घुमाने की कोशिश करते हैं। उस समय इतना मज़ा आता है कि आपको ऐसा लगता है कोई दिव्य शक्ति आपके अंदर समाहित हो गई हो और वही आपका शरीर हिला रही हो। उस समय बहुत आनंद आता है। आप यह महसूस करके देखना, अगर किसी भाई बहन को ये चीज़ महसूस हुआ होगा ना तो बहुत आनंद आता है। उस समय ऐसे लगता है कि स्वयं भगवान हमारे शरीर के अंदर आकर के विराजमान हो गए हों। इस प्रकार के अनुभव होते हैं। और जो अब एक और अनुभव मैं आपको बताता हूँ, जैसे जैसे आपका मंत्र सिद्ध होता है ना और आप जिस भी भगवान का, जिस भी देवता का, जिस भी माता का दीपक जलाते हैं, उस दीपक के अंदर जैसे जैसे आप उस समय मंत्र जाप कर रहे होते हैं ना, उस समय उस दीपक के अंदर, चाहे वह दीपक आप खड़ी बाती का जलाते हो या लेटी बाती का जलाते हो, उससे कोई मतलब नहीं होता, मगर उसके अंदर बनने वाली आकृति, वह आकृति साक्षात ऐसे लगता है कई दफ़ा कि स्वयं भगवान प्रकट हो गए हो उस आकृति के अंदर, उस ज्योत के अंदर, उस लो के अंदर। आपको अनेकों प्रकार की आकृतियाँ बनती हुई दिखाई देने लग जाती है। आप यह देखोगे कि आप जैसे ही पूजा पाठ करने बैठते हैं, आपकी उस ज्योत की आकृतियाँ अपने आप बनने लग जाती है और आप यह सब अपनी आंखों से देखते हैं। और कुछ समय बाद जैसे ही आप उठने की कोशिश करते हैं, वह आकृतियाँ छोटी भी हो जाती हैं, एकदम से बड़ी होती है और एकदम से छोटी भी हो जाती है। इस प्रकार से वह आकृतियाँ बनती है, घटती है, बनती है, घटती है। इस प्रकार से आपके उस लेवल से जो पूजा पाठ आप कर रहे हो, उस प्रकार से आपने अक्सर देखा होगा कई दफ़ा आपने दीपक की बाती तो छोटी कर रखी है, मगर उसके अंदर से लो एकदम से भभक के उठती है, इतनी ऊंची हो जाती है, बार बार हिलने लग जाती है, ऊपर की तरफ से बढ़ती हुई नजर आती है। वह क्या होता है, आपकी पूजा पाठ का एक स्तर होता है। आपने अक्सर अगर यह देखा हो कि पूजा पाठ करते समय जो भी आपने भगवान को फूल चढ़ाए हुए हैं, उन फूलों के अंदर से एक फूल गिर करके आपके पास अवश्य आता है। वह भी क्या होता है, वह भगवान फूल आपको वो प्रदान कर रहे होते हैं, शक्ति आपको प्रदान कर रहे होते हैं। इस प्रकार से आपको धीरे धीरे अनुभव होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज का बताने का उद्देश्य मेरा यही था, आपको कुछ अनुभव बताने का उद्देश्य था मेरा। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एवं सब्सक्राइब करना। आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।